श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 1सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। गौतम का राक्षस राज के यहाँ से सुवर्ण राशि लेकर लौटना और अपने मित्र बक के वध का घृणित विचार मन में लाना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा को उसके आगमन की सूचना दी गई और वह उनके उत्तम भवन में प्रविष्ट हुआ। वहां राक्षस राज ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ। विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक किए गए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, परंतु उसने गोत्र मतलब जाति के सिवा और कुछ नहीं बताया। तब ब्राह्मणोचित तेज से हीन, स्वाध्याय से उपरत केवल गोत्र अथवा जाति का नाम जानने वाले उस ब्राह्मण से राजा ने उसका निवास स्थान पूछा। राक्षस उवाच। राक्षस राज बोले, भद्र, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी पत्नी किस गोत्र की कन्या है? यह सब ठीक ठीक बताओ। भय न करो, मुझ पर विश्वास करो और सुख से रहो। गौतम उवाच। गौतम ने कहा, राक्षस राज, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में, किंतु मैं एक भील के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सुनकर राक्षस राज मन ही मन विचार करने लगे कि अब किस तरह काम करना चाहिए, कैसे मुझे पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने बारंबार बुद्धि लगाकर सोचा और विचारा। वे मन ही मन कहने लगे, यह केवल जन्म से ही ब्राह्मण है, परंतु महात्मा राजधर्मा का सुहृद है। उन कश्यप कुमार ने ही इसे यहाँ मेरे पास भेजा था, अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। वह सदा मुझ पर भरोसा रखता है और मेरा भाई, बांधव तथा हार्दिक मित्र भी है। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन सहस्रों श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे। उन्हीं में यह भी भोजन कर लेगा। उन्हीं के साथ इसे भी धन देना चाहिए। आज पुण्य दिवस है। यह ब्राह्मण अतिथि रूप से यहाँ आया है और मैंने धन दान करने का संकल्प कर ही रखा है। अब इसके बाद क्या विचार करना है? तदनंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र और अलंकार धारण किए वहां आ पहुंचे। प्रजानाथ विरूपाक्ष ने वहां पधारे हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का शास्त्रीय विधि के अनुसार यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। भरत श्रेष्ठ, राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर उनके लिए कुश के सुंदर आसन बिछा दिए। राजा के द्वारा सम्मानित वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब उन आसनों पर विराजमान हो गए, तब विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्वे देवों, पितरों तथा अग्निदेव की भावना करके उन सब को चंदन लगाया, फूलों की मालाएं पहनाई और सुंदर रीति से उनकी पूजा की। महाराज, उन आसनों पर बैठकर वे ब्राह्मण चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तत्पश्चात उसने हीरों से जड़ी हुई सोने की स्वच्छ सुंदर थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उन ब्राह्मणों के आगे रख दिए। उसके यहाँ आषाढ़ और माघ की पूर्णिमा को सदा बहुत से ब्राह्मण सत्कार पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम भोजन पाते थे। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को, जबकि शरद ऋतु की समाप्ति होती है, वह ब्राह्मणों को रत्नों का दान करता था, ऐसा सुनने में आया है। भारत, भोजन के पश्चात
ब्राह्मणों के समक्ष बहुत से सोने, चांदी, मणि, मोती, बहुमूल्य हीरे, वैदूर्य मणि, रंकु मृग के चर्म तथा रत्नों के कई ढेर लगाकर महाबली विरूपाक्ष ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और उत्साह के अनुसार इन रत्नों को उठा ले जाएं और जिनमें आप लोगों ने भोजन किया है उन पात्रों को भी अपने घर लेते जाएं। उन महात्मा राक्षस राज के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों ने इच्छानुसार उन सब रत्नों को ले लिया। तत्पश्चात उन सुंदर एवं महामूल्यवान रत्नों द्वारा पूजित हुए वे सभी उज्जवल वस्त्रधारी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। राजन, इसके बाद राक्षस राज विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए राक्षसों को हिंसा करने से रोककर उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रगण, आज एक दिन के लिए आप लोगों को राक्षसों की ओर से कहीं कोई भय नहीं है, अतः आनंद कीजिए और शीघ्र ही अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब न कीजिए। यह सुनकर सब ब्राह्मण समुदाय चारों ओर भाग चले। गौतम भी सुवर्ण का भारी भार लेकर बड़ी कठिनाई से ढोता हुआ जल्दी जल्दी चलकर बरगद के पास आया। वहां पहुंचते ही थक कर बैठ गया। वह भूख से पीड़ित और क्लांत हो रहा था। राजन, तत्पश्चात पक्षियों में श्रेष्ठ मित्रवत्सल राजधर्मा गौतम के पास आया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन किया। उस बुद्धिमान पक्षी ने अपने पंखों के अग्रभाग का संचालन करके उसे हवा की और उसकी सारी थकावट दूर कर दी। फिर उसका पूजन किया तथा उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन करके विश्राम कर लेने पर गौतम इस प्रकार चिंता करने लगा, अहो, मैंने लोभ और मोह से प्रेरित होकर सुंदर सुवर्ण का यह महान भार ले लिया है। अभी मुझे बहुत दूर जाना है। रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। अब मैं कौन सा उपाय करके अपने प्राणों को धारण कर सकूंगा? इस प्रकार की चिंता में वह मग्न हो गया। पुरुष सिंह तदनंतर मार्ग में भोजन के लिए कुछ भी न देखकर उस कृतघ्न ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह बगुलों का राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है। यह मांस का एक बहुत बड़ा ढेर है। इसी को मार कर ले लूं और शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दूं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। 2सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृतघ्न गौतम द्वारा मित्र राजधर्मा का वध तथा राक्षसों द्वारा उसकी हत्या और कृतघ्न के मांस को अभक्ष्य बताना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पक्षीराज राजधर्मा ने अपने मित्र गौतम की रक्षा के लिए उससे थोड़ी दूर पर आग प्रज्वलित कर दी, जिससे हवा का सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। बकराज को भी मित्र पर विश्वास था, इसलिए उस समय उसके पास ही सो गया। इधर वह दुष्टात्मा कृतघ्न उसका वध करने की इच्छा से उठा और विश्वास पूर्वक सोए हुए राजधर्मा को सामने से जलती हुई लकड़ी लेकर उसके द्वारा मार डाला। उसे मारकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मित्र के वध से जो पाप लगता है उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और उसे साथ में ले सुवर्ण का बोझ सिर पर उठाकर वह ब्राह्मण बड़ी तेजी के साथ वहां से चल दिया। भारत उस दिन दक्ष कन्या का पुत्र राजधर्मा अपने मित्र विरूपाक्ष के यहाँ न जा सका। इससे विरूपाक्ष व्याकुल हृदय से उसके लिए चिंता करने लगा। तदनंतर दूसरा दिन भी व्यतीत हो जाने पर विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा को नहीं देख रहा हूँ। वे पक्षी प्रवर प्रतिदिन प्रातः काल
ब्रह्मा जी की वंदना करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी अपने घर नहीं जाते थे। आज 2 संध्याएं व्यतीत हो गई हैं, किंतु वह मेरे घर पर नहीं पधारे। अतः मेरे मन में संदेह पैदा हो गया है। तुम मेरे मित्र का पता लगाओ। वह अधम ब्राह्मण गौतम स्वाध्याय रहित और ब्रह्म तेज से शून्य था तथा हिंसक जान पड़ता था। उसी पर मेरा संदेह है, कहीं वह मेरे मित्र को मार न डाले। उसकी चेष्टाओं से मैंने लक्षित किया तो वह मुझे दुर्बुद्धि एवं दुराचारी तथा दयाहीन प्रतीत होता था। वह आकार से भी बड़ा भयानक और दुष्ट दस्यु के समान अधम जान पड़ता था। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के निवास स्थान पर गया था, इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम शीघ्र यहाँ से राजधर्मा के घर पर जाओ और पता लगाओ कि वे शुद्धात्मा पक्षीराज जीवित हैं या नहीं। इस कार्य में विलंब न करो। पिता की ऐसी आज्ञा पाकर वह तुरंत ही राक्षसों के साथ उस वट वृक्ष के पास गया। वहां उसे राजधर्मा का कंकाल अर्थात उसके पंख, हड्डियों और पैरों का समूह दिखाई दिया। बुद्धिमान राक्षस राज का पुत्र राजधर्मा की यह दशा देखकर रो पड़ा और उसने पूरी शक्ति लगाकर गौतम को शीघ्र पकड़ने की चेष्टा की। तदनंतर कुछ ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। साथ ही उन्हें पंख, पैर और हड्डियों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। गौतम को लेकर वे राक्षस शीघ्र ही मेरु व्रज में गए। वहां उन्होंने राजा को राजधर्मा का मृत शरीर दिखाया और पापाचारी कृतघ्न गौतम को भी सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र को इस दशा में देखकर मंत्री और पुरोहितों के साथ राजा विरूपाक्ष फूट फूट कर रोने लगे। उनके महल में महान आर्तनाद गूंजने लगा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में शोक छा गया। किसी का भी मन स्वस्थ न रहा। तब राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, बेटा, इस पापी को मार डालो। यह समस्त राक्षस इसके मांस का यथेष्ट उपयोग करें। राक्षसों, यह पापाचारी, पाप कर्मा और पापात्मा है। इसके सारे साधन पापमय हैं, अतः तुम्हें इसका वध कर देना चाहिए, यही मेरा मत है। राक्षस राज के इस प्रकार आदेश देने पर भी भयानक पराक्रमी राक्षसों ने गौतम को खाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह घोर पापाचारी था। महाराज, उन निशाचरों ने राक्षस राज से कहा, प्रभो, इस नराधम का मांस दस्युओं को दे दिया जाए। आप हमें इसका पाप खाने के लिए न दें। इस प्रकार समस्त राक्षसों ने राक्षस राज के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की। यह सुनकर राक्षस राज ने उन निशाचरों से कहा, राक्षसों, ऐसा ही सही, इस कृतघ्न को आज ही डाकुओं के हवाले कर दो। राजा की ऐसी आज्ञा पाकर हाथ में शूल और पट्टिश धारण किए राक्षसों ने पापी गौतम के टुकड़े टुकड़े करके उसे दस्युओं को सौंप दिया। राजेंद्र, उन दस्युओं ने भी उस पापाचारी का मांस खाने की इच्छा नहीं की। मांसाहारी जीव जंतु भी कृतघ्न का मांस काम में नहीं लेते हैं। राजन, ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त का विधान है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया गया है। मित्रद्रोही, नृशंस, नराधम तथा कृतघ्न ऐसे मनुष्यों का मांस मांसभक्षी जीव जंतु तथा कीड़े भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 172वां अध्याय पूरा हुआ। 3सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः राजधर्मा और गौतम का पुनः जीवित होना।
भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई। उसे बहुत से रत्नों, सुगंधित चंदनों तथा वस्त्रों से खूब सजाया गया। तत्पश्चात बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर प्रतापी राक्षस राज ने उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक मित्र का दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय दिव्य धेनु दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आकर आकाश में ठीक चिता के ऊपर खड़ी हो गईं। अनघ उनके मुख से जो दूध मिश्रित फेन झरकर गिरा, वह राजधर्मा की उस चिता पर पड़ा। निष्पाप नरेश, उससे उस समय बकराज जी उठा और वह उड़कर विरूपाक्ष से जा मिला। उसी समय देवराज इंद्र विरूपाक्ष के नगर में आए और विरूपाक्ष से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा बकराज को जीवन मिला। इंद्र ने विरूपाक्ष को एक प्राचीन घटना सुनाई, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले राजधर्मा को शाप दिया था। राजन, एक समय जब बकराज ब्रह्मा जी की सभा में नहीं पहुंच सके, तब पितामह ने बड़े रोष में भरकर उन पक्षीराज को शाप देते हुए कहा, वह मूर्ख और नीच बगला मेरी सभा में नहीं आया है, इसलिए शीघ्र ही उस दुष्टात्मा को वध का कष्ट भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के उस वचन से ही गौतम ने इनका वध किया और ब्रह्मा जी ने ही पुनः अमृत छिड़क कर राजधर्मा को जीवन दान दिया है। तदनंतर राजधर्मा बक ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे प्रिय मित्र गौतम को भी जीवित कर दीजिए। पुरुष प्रवर उसके अनुरोध को स्वीकार करके इंद्रदेव ने गौतम ब्राह्मण को भी अमृत छिड़क कर जला दिया। राजन, बर्तन और सुवर्ण आदि सब सामग्री सहित प्रिय सुहृद गौतम को पाकर बकराज ने बड़े प्रेम से उसको हृदय से लगा लिया। फिर बकराज राजधर्मा ने उस पापाचारी को धन सहित विदा करके अपने घर में प्रवेश किया। तदनंतर बकराज यथोचित रीति से ब्रह्मा जी की सभा में गया और ब्रह्मा जी ने उस महात्मा का आतिथ्य सत्कार किया। गौतम भी पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से ही अनेक पापाचारी पुत्रों को उत्पन्न किया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, यह पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली शूद्र जातीय स्त्री के पेट से बहुत दिनों से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण यह घोर नरक में पड़ेगा। भारत, यह सारा प्रसंग पूर्व काल में मुझसे महर्षि नारद ने कहा था। भरत श्रेष्ठ, इस महान आख्यान को याद करके मैंने तुम्हारे समक्ष सब यथार्थ रूप से कहा है। कृतघ्न को कैसे यश प्राप्त हो सकता है, उसे कैसे स्थान और सुख की उपलब्धि हो सकती है। कृतघ्न विश्वास के योग्य तो नहीं होता। कृतघ्न के उद्धार के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। मनुष्यों को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए। मित्रद्रोही मनुष्य अनंत काल के लिए घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को सदा कृतज्ञ होना चाहिए और मित्र की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र के सहयोग से सदा सम्मान की प्राप्ति होती है। मित्र की सहायता से भोगों की भी उपलब्धि होती है और मित्र द्वारा मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष उत्तम सत्कारों द्वारा मित्र का पूजन करे। जो पापी, कृतघ्न, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुलांगार और पापाचारी हो, ऐसे अधम मनुष्य का विद्वान पुरुष सदा त्याग करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, इस प्रकार यह मैंने तुम्हें पापी, मित्रद्रोही और कृतघ्न पुरुष का परिचय दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
महात्मा भीष्म का यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 173वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।